फ्रेंड्स, आज हम करेंगे थ्योरम नंबर 1.3 चैप्टर नंबर 1 मैथ्स का। तो लेट्स बिगिन। थ्योरम 1.3 इसमें हमें प्रूव करना है रूट 2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है, लेकिन अब क्लास 10 में हमें इसे प्रूव करना है कि रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है। तो इसे प्रूव करने के लिए हम एक रूल यूज करते हैं, उसका नाम होता है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। इसको हम कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। लेट अस अज्यूम, पहले तो हम इसे अज्यूम करेंगे कि क्या है, रूट 2 एक रैशनल नंबर है। इसके अपोजिट हम इसे क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। हमने इसे एज्यूम कर लिया कि क्या है, रूट 2 एक रैशनल नंबर है। हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि हम अगर किसी को इर्रेशनल बोलते हैं, अगर कोई नंबर रैशनल नंबर होता है तो हम उसे किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, P बाय Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो इसने क्या लिखा है, सो वी कैन फाइंड इंटीजर R एंड S। यहाँ पर इसने ना इसे R बाय S के इक्वल लिख दिया। हमने क्लास 9 में पढ़ा P बाय Q। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम P बाय Q ले रहे हैं या R बाय S ले रहे हैं, आंसर सेम ही आएगा। ओके, बस हमें प्रूफ करना है, तो हम इसे R बाय S लेके कर लेते हैं। इन्होंने R बाय S ले लिया, जिसमें S को क्या रखा, नॉट इक्वल टू 0 रखा। अगर S 0 हो गया तो ये तो नॉन डिफाइंड हो जाएगा ना। अगर किसी का डिनोमिनेटर अगर 0 होता है तो क्या हो जाता है, वो नॉट डिफाइंड होता है। उसको हम कभी डिफाइन नहीं कर सकते, उसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं होती। ठीक है, तो हमने रूट 2 को किसके इक्वल रख दिया, R बाय S के इक्वल रख दिया। सपोज, अब हमने सपोज किया कि R एंड S हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब हमने बोला कि ये जो था रूट 2 जो है हमारा रैशनल नंबर है, राइट। तो इसका 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर भी होगा, जरूर होगा। अगर रैशनल है तो होगा। देन वी डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर टू गेट। इसे कॉमन फैक्टर से हमने डिवाइड करा। अब हमने रूट 2 को इज इक्वल टू A बाय B लिख दिया। A बाय B क्या है, इसके कॉमन फैक्टर्स हैं। ठीक है, वेयर A एंड B आर को प्राइम। A और B क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, A और B को प्राइम नंबर्स हैं। सो B इंटू रूट 2 इज इक्वल टू A। ठीक है, तो हमने इधर क्या आएगा, इधर डिवाइड कर रहा था B, इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ये इक्वेशन बना लेगा वो। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड एंड रीअरेंजिंग। अब हमने इन दोनों तरफ LHS और RHS को क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब हमने स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या आ गया, रूट 2 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, 2 बनेगा। और B को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो B स्क्वायर बन जाएगा। वैसे ही अगर A को स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर बनेगा। देयरफॉर, इसलिए क्या हुआ, जो 2 है वो A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था। जो हमने अभी थ्योरम पढ़ा 1.2, जो हमने ये थ्योरम पढ़ा, इसी को लगाकर हम कह सकते हैं कि अगर 2 A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो किसको डिवाइड करेगा, A को भी डिवाइड करेगा। नाउ बाय थ्योरम 1.3 इट फॉलोज दैट 2 डिवाइड्स A ऑल्सो। ठीक है, अगर 2 A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो A को भी डिवाइड करेगा। किस थ्योरम से, 1.2 थ्योरम से। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिखा 1.2। सो वी कैन राइट A इज इक्वल टू 2C। अब हमने ना क्या ले लिया, इसे लेट कर लिया, A की वैल्यू हमने 2C मान ली। ठीक है, फॉर सम इंटीजर C को कोई इंटीजर मान लिया, रैशनल नंबर, इसके पास और भी कहीं सारे क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। तो हमने एक और ले लिया कि 2C, A की वैल्यू हमने 2C ले ली, जिसमें कि C क्या है, एक इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो सकता है वो। सब्सटीट्यूटिंग फॉर A, अब हम A की वैल्यू डालेंगे किसमें, इस वाली इक्वेशन में जो हमने 2B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर बनाई थी। अब हमने बोला कि A की वैल्यू अगर 2C है, अगर A की वैल्यू 2C है, यहाँ पे देखो 2B स्क्वायर इज इक्वल टू A की वैल्यू है 2C का होल स्क्वायर। तो क्या बनेगी, 2B स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2 2 जा 4 और C का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास। दैट इज B स्क्वायर इज इक्वल टू 2C स्क्वायर। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। हो गया ये। दिस मीन्स दैट 2 डिवाइड्स B स्क्वायर। इससे हमें पता चला कि 2 जो है B स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, एंड 2 डिवाइड्स B अगेन यूजिंग द थ्योरम 1.2। ये वाला 1.2 थ्योरम यूज किया, ये पुरानी बुक का अपडेट है, 1.3 नहीं है, 1.2 है, विद P इज इक्वल टू 2, जहां पे P की वैल्यू जो है 2 है। Therefore A and B have at least 2 common factors। इसलिए हमें पता चल रहा है कि जो
ए और बी है, इसके कम से कम 2 कॉमन फैक्टर्स तो हैं। तो इससे हमारी जो एजम्पशन थी वो रॉन्ग प्रूव हो रही है कि हमने तो एजम्पशन की थी भाई इसका तो अपने अलावा कोई और कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं, लेकिन यहाँ तो इसका दिख रहा है कि कोई और हो सकता है इसका फैक्टर। देयरफॉर इसलिए ए एंड बी हैव एटलीस्ट 2 कॉमन फैक्टर्स, इसलिए इसके पास एटलीस्ट 2 कॉमन फैक्टर्स तो हैं ए और बी के पास। बट दिस कॉन्ट्रोडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन हो गया है यहाँ पर कि ए और बी के पास कोई और फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन, ये कॉन्ट्रडिक्शन आया क्योंकि ऑफ आर इनकरेक्ट एजम्पशन, हमारी इनकरेक्ट जो हमने एजम्पशन की थी कि √2 क्या है, रैशनल नंबर है। हमारे रॉन्ग एजम्पशन की वजह से क्या हुआ, √2 इज जो रैशनल हमने एजम्पशन ली थी वो इनकरेक्ट प्रूव होती है। सो वी कंक्लूड दैट √2 इज इरैशनल, इसलिए हमारा √2 जो है इरैशनल प्रूव हो जाता है इसके साथ, हेंस प्रूव्ड। इसी के साथ हमारा ये थ्योरम 1.3 भी फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। न्यू वीडियोस की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें। बाय बाय।